tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and studying well. और नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा. So यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी रोटेशनल मोशन की DPPs और संडे में इसका टेस्ट है तो इसलिए मैंने सोचा कि रिवाइज कर लेती हूँ. अच्छा, मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ये जो वीडियो है ना वो टाइटल देखकर क्लिक की होगी. चलो अब आ ही गए हो तो मेरी स्टोरी भी सुन लो कि मैं किस तरीके से अपना सिलेबस टिल दिसंबर कर रही हूँ. और उस सब चीज़ का पता होने के पहले आप लोगों को बिहाइंड द स्टोरी पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है कि मैं दिसंबर तक अपना सिलेबस कर रही हूँ या कर पा रही हूँ. सो एज यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ द जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि आई स्कोर 599 मार्क्स इन नीट 2020 और उसके बाद मैंने नीट 2021 में मेरा 591 स्कोर रहा था क्योंकि मेरी OMR मिस्टेक हो गई थी. एंड दिस ईयर मेरा 590 से नीचे स्कोर गया है. मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट हाँ 590 से नीचे है, 590 प्लस नहीं है. सो ये सब बताने का रीज़न ये है कि आप लोग समझ जाएं कि मतलब अगर मेरा इतना स्कोर आया है तो मैंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया होगा एंड ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ अपनी अच्छे से कंप्लीट करी हुई होंगी. सो देखो, सिलेक्शन ना होना उसके पीछे भी बहुत रीज़न्स होती हैं. कभी कभी ये नहीं होता कि मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़े इससे सिलेक्शन नहीं हुआ. और भी अदर फैक्टर्स होते हैं इंसान की लाइफ में जो ये सब चीज़ रोल प्ले करते हैं. सो मेरे केस में भी वही है. अच्छा, तो ये सब तो था स्टोरी बताने का पॉइंट ताकि आप समझ जाएं कि हाँ मेरे ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं तो इसलिए मैं थोड़ा अपना जल्दी कर पा रही हूँ. अब मैं पहले आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैं अपना सिलेबस टिल दिसंबर क्यों कर रही हूँ. तो वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे एंग्जाइटी इशू है और बहुत ज़्यादा गंदा एंग्जाइटी इशू है. सो इस बार जब मेरा मतलब रिज़ल्ट आया था तो मैंने 1 मंथ तक बिल्कुल कुछ नहीं किया था. मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस. तो उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने एक चीज़ की थी कि जितने मेरे सीनियर्स थे जिनसे कांटेक्ट हो सकता था या फिर मेरे भी आपने उसमें जो मतलब डॉक्टर्स हैं या इन सब से बात हुई जो भी हुई तो उससे एक चीज़ मतलब मेरा रिज़ल्ट निकल के आया कि मुझे ना अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए. एंड उसके बाद ना मेजर मुझे टेस्ट देने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में जाकर जो वो एटमॉस्फेयर होता है ना वो मुझे एंग्जाइटी अटैक देता है जिसकी वजह से मैं अपना आउटपुट नहीं दे पाती. तो ये सब चीज़ दूर करने के लिए ना जो मुझे एडवाइस दी गई थी या फिर मेरी जो हेल्प कर रहे हैं मतलब मेरे सीनियर्स बोल सकते हैं या मेरे मेंटोर्स बोल सकते हैं तो उन लोगों ने मुझे ये टाइम लिमिट ही दी थी कि तुम नवंबर दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो देन उसके बाद तुम्हें टेस्ट देने हैं. तो ये पॉइंट है मेरा सिलेबस टिल दिसंबर करने का. अब देखो, सिलेबस की अगर आप बात करें ना तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ. बट मेरे केस में डिफरेंट है क्योंकि पहला पॉइंट तो ये है कि मैंने दोबारा से सेम कोचिंग ज्वाइन की है फिज़िक्स वाला एंड मैं सेम टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ. तो आप समझ सकते हो कि एक टीचर्स अपने सेम पैटर्न पे ही पढ़ाता है, थोड़ा बहुत ऐड करता है. आप मान लें कि हार्डली 20% वो न्यू ऐड कराता है, बाकी 80% पुराना ही रहता है. तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं हो रहा क्योंकि मैं सेम कोचिंग को रिपीट कर रही हूँ. दूसरा पॉइंट यह है कि ऑलरेडी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत. आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी रिसेंटली मुझे एकदम मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था मेरा एंड मैंने पोस्ट भी डाली थी कि आई एम नॉट फीलिंग गुड क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया उसके बाद मुझे आउटपुट क्या मिला. सो ये सब चीज़ आप सोच सकते हैं कि मैंने सच में बहुत हार्ड वर्क किया है. आपको लगता होगा कि वीडियो दिखाने के लिए ये सब कर रही है बट इन रियलिटी मैंने सच में हार्ड वर्क किया था. तो आप समझ जाएं कि मतलब मेरा हार्ड वर्क है तो मैं इसलिए कर पा रही हूँ. ऐसा नहीं है कि और का नहीं हार्ड वर्क. तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं अगर कंटिन्यूस ड्रॉप कर रही हूँ और अच्छा स्कोर भी ला रही हूँ तो मैंने मेहनत की थी. ये रीज़न है कि मैं इतनी जल्दी अपना सिलेबस कर पा रही हूँ. अब आते हैं एंड ये मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना लड्डू दाना गुलदाना. हमारे यहाँ यही बोलते हैं, आप लोगों को क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना. आई नो मैं बहुत ज़्यादा स्वीट खाती हूँ और मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में आप देखते ही होंगे बट होता है किसी किसी की लाइफ में कुछ चीज़ फेवरेट्स होती हैं तो मेरा ना स्वीट फेवरेट है. तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि मतलब मैं क्यों कर रही हूँ, रीज़न क्या है. अब मेन पॉइंट ये आता है कि मैं अपना अगर सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ तो उसमें क्या कर रही हूँ. तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो मेरे नोट्स हैं ना, जितने भी नोट्स हैं मेरे लास्ट ईयर के टीचर्स के सारे नोट्स अच्छे से बने हुए हैं. मैं वो कर रही हूँ अपने अच्छे से क्योंकि नीट 2022 में ना पेपर ना मोस्ट ऑफ द पेपर्स हमारे नोट्स से ही आया था और ये मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है.
तो नोट्स अच्छे से कर रही हूँ। सेकंड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जितने भी हैं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ। एंड देन उसके थर्ड में जो कर रही हूँ ना, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल। ये 3 चीज़ ना मैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने में इंक्लूड करके चल रही हूँ। एंड ये मेरा टारगेट है कि ये मेरा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद भी मेरा और भी टारगेट है कि मतलब अगर एनसीईआरटी की रीडिंग्स वगैरह मुझे लेनी होंगी तो मैं दिसंबर के बाद देखूँगी। बट अभी दिसंबर तक ना मैं इतना ही कर लूँ, वो ही मेरे लिए बहुत है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं अपने सिलेबस में क्या कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप डिमोटिवेट मत फील होना कि हाँ यार कि ये तो ऐसे कंप्लीट कर रही है, हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। तो मैं एक पॉइंट आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि देखो, सिलेबस कंप्लीट होने का ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस तो मेरा 12th में ही कंप्लीट हो गया था, बट देखो सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड इवन उसके बाद इतना हार्डवर्क करने के बाद भी नहीं हुआ। सो ये सब चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना। बट अभी से स्टार्ट करो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। बट मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ, सन में बैठ के अपने नोट्स पढ़ रही हूँ। एक्चुअल में क्या था ना कि मेरा जो एकदम मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, वो हुआ भी इसलिए था कि मैं ना बस एक ही जगह, एक ही रूम को पकड़ के बैठी हुई थी, वहीं पे पढ़ रही थी। तो मैंने अब सोचा कि हाँ, थोड़ा ना मैं इस तरीके से सनलाइट में भी बैठूंगी ना, तो मेरा माइंड भी थोड़ा सा अच्छा वर्क करेगा। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा अपनी स्पेस को चेंज कर रही हूँ एंड एन्जॉय कर रही हूँ अपनी हॉट कॉफ़ी इन सनलाइट। अच्छा, तो एक पॉइंट और आप लोगों से शेयर करना था कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इजी है जो मैं सिलेबस कंप्लीट करना चाह रही हूँ दिसंबर तक। देखो, अभी तो मेरा टारगेट है कि कंप्लीट हो जाए, वो होता है नहीं होता है वो भी आप लोगों को ज़रूर से मैं शेयर करूँगी। बट हाँ, मैं ट्राई पूरा कर रही हूँ कि हाँ, दिसंबर तक मेरा सिलेबस हो जाए। तो पता है इसके लिए मुझे कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ बोलते रहें कि हमें भी करना है या फिर हम कैसे करें, या 10 जगह जाकर 10 लोगों से आप पूछें। बस आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है कि हाँ, हमें ये ऐसे कंप्लीट करना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है। आप 1 मंथ का टारगेट लेंगे ना, तो वो आपका 2 मंथ तक पहुंच ही जाता है, मतलब थोड़ा टारगेट से आगे जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाएं। तो मैं इसको कंप्लीट करने के लिए ना अपना दिन रात एक कर रही हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मेरा ना रूटीन इतना ज़्यादा हैक्टिक होता है कि मैं अपना ना जो फेस केयर होती है, बॉडी केयर आप बोल सकते हैं ना, वो भी अवॉइड कर रही हूँ। क्योंकि मेरा मेन फोकस सिर्फ इस वक्त ये है कि मेरा कैसे भी करके मेरा सिलेबस एक बार से हो जाए अच्छे से। उसके लिए मेरा रूटीन क्या होता है, मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, उसके बाद अपना जो बेसिक रूटीन होता है हाफ एन आवर में उसको कंप्लीट करती हूँ। देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर ये होता है 10-11 के करीब थोड़ा घर का काम होता है, उसे करने के बाद फिर मैं हाफ आवर का ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर शाम में थोड़ा घर का काम होता है, उसे करने के बाद फिर दोबारा हाफ आवर का मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। सो आप इमेजिन करिए कि पूरे दिन में सिर्फ मेरा क्या रूटीन है, पढ़ना, उससे अलग सोना। ठीक है, मैं कुछ और कर ही नहीं रही हूँ, मतलब बाहर जाना या फिर कुछ चीज़ अपने लिए करना नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको भी अपना सिलेबस इस तरीके से करना है तो आपको भी इतना ही अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं होता किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना, बट अगर आप मन से कर लेना कि हाँ मुझे करना है, तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो ये गोल। सो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया पूरी की पूरी स्टोरी, क्योंकि बार बार व्लॉग में मैं डिफरेंट चैप्टर पढ़ूंगी, आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आप क्यों कर रही हो, या फिर आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रही हो, या अदर टेस्ट क्यों दे रहे हो। तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया सो दैट आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन ना आए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। अच्छे से पढ़ते रहो, और हाँ, संडे का टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं एक बात और आप लोगों से बता देती हूँ कि मैं जो क्लास में चल रहा है ना, मैं उसको भी मिस नहीं कर रही हूँ, उसको भी मैं मैनेज करके चल रही हूँ, एंड उसके साथ में अपने टेस्ट भी दे रही हूँ जितना हो सकता है। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।